हरिओम। कभी कभी मन में विचार तो उठते होंगे कि हम जानते हुए भी गलत रास्ते पर क्यों चले जाते हैं, क्यों हम गलत सोचते हैं, क्यों मन बार बार उन्हीं चीज़ों की ओर भागता है जो हमें दुख देती हैं। कभी किसी व्यक्ति से अत्यधिक मोह, लगाव, तो कभी किसी व्यक्ति के प्रति नफरत, इतनी नफरत कि मन की शांति ही समाप्त हो जाए। आज भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को और हम सबको जीवन का एक बहुत बड़ा रहस्य बता रहे हैं। वे कहते हैं मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, उसके भीतर छुपा हुआ है, वह है राग और द्वेष। ये राग और द्वेष होता क्या है और शास्त्रों ने इसके बारे में क्या कहा है, आइए जानने का प्रयास करते हैं। हमारी इंद्रियां संसार के विषयों की ओर आकर्षित होती हैं। आंखें सुंदर दृश्य चाहती हैं, कान मधुर शब्द सुनना चाहते हैं, जीभ स्वाद चाहती है और त्वचा मीठा मीठा स्पर्श चाहती है। और जब कोई वस्तु हमें अच्छी लगती है तो उसके प्रति हम आकर्षित हो जाते हैं, हमें उसके प्रति राग हो जाता है, अर्थात आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। फिर वही वस्तु, वही व्यक्ति, वही सुख हमारी आवश्यकता नहीं, हमारी कमजोरी बन जाती है। और यदि कोई बात मन के विरुद्ध हो जाए तो द्वेष जन्म लेता है। यही द्वेष धीरे धीरे क्रोध बनता है। क्रोध बुद्धि को नष्ट करता है और बुद्धि नष्ट हो जाए फिर तो जीवन का संतुलन ही समाप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण चेतावनी देते हैं, इनके वश में मत होना, क्योंकि राग और द्वेष दो ऐसे चोर हैं जो मनुष्य की शांति, विवेक और भक्ति सब कुछ चुरा लेते हैं। जब कोई व्यक्ति हमारी प्रशंसा करता है तो मन प्रसन्न हो जाता है, लेकिन वही व्यक्ति यदि हमारी खामी निकाल दे, एक दिन आलोचना कर दे, तो हम बेचैन हो जाते हैं, रात भर नींद नहीं आती। क्यों? क्योंकि हमारा मन राग में बच चुका था। इसी प्रकार जिस व्यक्ति में हमें दोष होता है उसका नाम सुनते ही मन अशांत हो जाता है, अर्थात हमारा सुख और दुख दूसरों के व्यवहार पर निर्भर हो गया। हमने अपना कंट्रोल दूसरे के हाथ में दे दिया। गीता हमें सिखाती है, जो व्यक्ति राग और द्वेष से ऊपर उठ जाता है वही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होता है। जीवन में वस्तुओं का उपयोग कीजिए, लेकिन आसक्त होने से बचिए। लोगों से प्रेम कीजिए, लेकिन अपने मन की शांति को किसी के हाथ में मत दीजिए। और यदि कोई हमारे विपरीत व्यवहार करे तो हमें द्वेष नहीं, करुणा रखनी चाहिए, क्योंकि राग और द्वेष दोनों ही मनुष्य को भगवान से दूर ले जाते हैं। जब मन मुक्त से मुक्त होता है
तभी भीतर भक्ति का प्रकाश चलता है। प्रभु कहते हैं, न अत्यधिक आसक्ति, न अत्यधिक घृणा, बस संभाव, संयम और भगवान में विश्वास। इसी बात को भगवान ने अध्याय 3 के श्लोक 34 में बहुत ही अच्छे तरीके से कहा है। आइए उसको सुनते हैं। प्रभु कहते हैं, प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष स्वाभाविक रूप से स्थित है। मनुष्य को इनके वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही उनके कल्याण में या कल्याण मार्ग के शत्रु हैं। हरि ओम।